सबसे पहले उस पुल की बात करते हैं जिसमें दरार का मुद्दा विधानसभा में भी उठा, लेकिन सिर्फ जांच की बात हुई। वो पुल जो सात डेडलाइन के बाद भी न बन सका, न खड़ा रह सका। बिहार में सुशासन के राज में विकास के दावे वाला वो पुल जो बन जाता तो पता नहीं कितना जनता सुरक्षित चल पाती कि नहीं चल पाती। जो पुल रविवार को अचानक बिना किसी आंधी, बिना किसी तूफान, बिना किसी भूकंप ऐसे गंगा नदी में गिरा जैसे भ्रष्टाचार की सुनामी आ गई हो। आदमी बर्बाद हो जाते मरी गए, सब आदमी मरी गए। इसे सिर्फ एक टूटता हुआ पुल मत समझिए। इसे सिर्फ सीमेंट, ईंट, रेत, गिट्टी का ध्वस्त होता ढांचा भी मत समझिए। गंगा नदी में समाता हुआ ये एक पुल है ही नहीं। ये जनता के टूट चुके भरोसे का गंगा में समा चुका स्मारक है। ये आम आदमी के राजनेताओं के प्रति विश्वास के टुकड़े टुकड़े होने की गवाही। जो पुल 90 किलोमीटर की दूरी को 30 किलोमीटर कर देता, जो पुल 2 जिलों को नहीं लाखों लोगों को आपस में जोड़ देता, वर्षों से विकास के लॉलीपॉप पर टंगा हुआ वही पुल जून के महीने में पके हुए आम और लीची की तरह सुशासन की टहनी से टपक गया। जनता के पैसे से जनता के लिए बनाया जाता पुल भ्रष्टाचारियों की बालू और सीमेंट की मिलावट से दावा है। ऐसा ढहा जहां करप्शन खोर दावा करते हैं कि पैसा हजम कर गए और जनता हाथ में मोबाइल लेकर सिर्फ कैद करती रह गई उस पुल के विनाश को जो विकास का सपना दिखाकर वर्षों से तैयार हो ही रहा था। जहां अब नया पुल भी बन जाएगा तो जनता को भरोसा नहीं कि उस पर सुरक्षित चल पाएंगे या फिर नहीं। पता नहीं क्या मटेरियल दे रहा है, नहीं दे रहा है। पहले वो वाला गिर गया, अभी ये वाला गिर गया। इसमें पब्लिक चलेगा कि नहीं चलेगा कोई पता नहीं है। ये पिछले भविष्य में अगर पुल निर्माण भी हो जाता है तो कुछ लोग कहना है कि चढ़ने से भी डरेंगे और ऐसा होना नहीं चाहिए। ये बहुत ही भयानक स्थिति है। अभी तो आदमी गाड़ी भी नहीं चढ़ा है, और जब गाड़ी चढ़ेगा तो क्या हाल होगा, तो हमको लगता है पहले ही सब टूट जाएगा। रविवार को बिहार में जो पुल गिरा, ये उसकी ताजा तस्वीर। वो पुल जिसका शिलान्यास 9 साल पहले हुआ, वो पुल जिसे अब से 4 साल पहले बनकर तैयार हो जाना था, वो पुल जिसके निर्माण की डेडलाइन हमेशा डेड होती रही, वो आखिरकार पुल भी डेड हो गया। 192 मीटर का हिस्सा नदी में समा गया। 2014 में इस पुल का शिलान्यास जो है वो किया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। बिहार पुल निर्माण निगम जो है वो इसका निर्माण करा रहा था और एसपी सिंघला जो है वो कंपनी है जिस कंपनी को जिम्मा मिला। लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का बड़ा खेल नजर आता है। जिस तरह पुल निर्माणाधीन था उसी दौरान नीचे आ गया। हालांकि 2022 में भी इसी तरह की घटना हुई थी। 30 अप्रैल 2022 को जो पुल है उसका पिलर नंबर 5 का सेगमेंट, जो आगे का हिस्सा है पिलर नंबर 5 का सेगमेंट, वो गिरा था। इस मामले को विधानसभा में भी उठाया गया था, लेकिन इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हुई। संभव है कि कुछ लोग कहें कि गनीमत है ये पुल नहीं बना था, वरना लोग चलते रहते और तब ये मिट्टी की तरह टूटकर समा जाता गंगा में, तो क्या होता। जान लीजिए, भागलपुर के सुल्तानगंज से खगड़िया की अगवानी को जोड़ने वाला ये पुल ही नहीं डूबा, डूबा है जनता का 1750 करोड़ रुपया भी। 1700 करोड़ से ज्यादा का वो पुल सुशासन के राज में भरभरा कर गिरा, जिसके 2 हिस्से तो पिछले साल भी धराशायी हुए थे। वो पुल गंगा में मिट्टी मिट्टी हुआ, जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप वर्षों से लगते आ रहे थे। लेकिन फिर भी उस कंपनी से काम कराने का दावा है जिसके ऊपर पहले भी आरोप लगते रहे। तो खबरदार करता सवाल है, क्या वक्त से पहले 1750 करोड़ के पुल ने जल समाधि लेकर जनता को और भी बहुत बड़े हादसे से बचाया है?
बिहार वो राज्य है जहां संभव है सबसे अधिक लोग सरकार से निराश होकर खुद ही लकड़ी या पीपे का पुल बनाकर अपने लिए रास्ता तलाशते हैं। और इसी बिहार में जब 1700 करोड़ से अधिक का पुल गिरा तो सिर्फ सवाल पुल बनाने वाली कंपनी पर नहीं है, सवाल उस सरकार पर भी है जिसे पहले से पता था कि गंगा नदी पर बनता ये पुल कमजोर है, इस पुल में कमियां हैं, लेकिन पहले भी सरकार का झुंझुना बजाया गया, अब भी वही हो रहा है। एक बार और हुआ था तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ है। गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, ये फिर गिरा है। हमने कह दिया कि उसको तत्काल देखिए। वो तो कहिए मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि अरे हमको नहीं पता, पता करवाते हैं। कम से कम ये स्वीकार तो किया कि इनके राज में इन्हीं के हाथों शिलान्यास वाले पुल का ढहना इनको पता है। लेकिन एक्शन की बात अब जो सरकार कह रही, तो क्या एक्शन सिर्फ निर्माण करने वाली कंपनी पर होगा? जबकि एक हकीकत यह भी कि मई 2020 में भी इसी पुल का निर्माण करने वाली कंपनी पर सवाल उठे थे, जब एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शंस कंपनी के हाथों बनते लोहिया चक्रपथ का स्लैब गिरने से 3 बच्चों की मौत हुई। मई 2020 में 3 बच्चों की मौत के बाद भी निर्माण करने वाली कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दावा है किसी कंपनी के हाथों बनते इस पुल में 100 फीट का हिस्सा अप्रैल 2022 में गिरा। जून 2022 में भी पुल का एक स्लैब निर्माण के दौरान गिरा। अब जून महीने में तीसरी बार तो पुल का लंबा हिस्सा गंगा में समा गया। फिर से वही जांच की बात कही जाने लगी। तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है, एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है? मुझको बड़ा तकलीफ हुआ, इसलिए हमने कह दिया कि उसको तत्काल देखिए। और ठीक नहीं बना रहा तभी गिर जा रहा है भाई। इसी साल 15 मार्च को बिहार की विधानसभा में नीतीश की पार्टी के ही विधायक ने पुल के निर्माण पर सवाल उठाया था। एक साल में पुल टूटने का कारण नहीं पता चल पाया है। अगर कुछ दुर्घटना फिर से घट जाएगा और किस कारण टूटा पता ही नहीं है। मैं ये भी माननीय मंत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वहां से मुझे कुछ फोटो आया, वहां के कुछ स्टाफ ने मुझे दिया, तो मैं डीएम को, प्रधान सचिव महोदय को दिखाया। फिर से जो पिलर बना था उसमें भी क्रैक आ गया। नीतीश के पार्टी के विधायक पुल में दरार की बात 3 महीने पहले विधानसभा में उठाते हैं। तब भी मौजूदा डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जांच की ही बात की थी। अब क्या इशू है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, पुल टूटने का कारण। और आप सदस्य को हम निश्चिंत रहने के लिए कहेंगे कि इस चीज को हम खुद भी रिव्यू मीटिंग में देख रहे हैं। एक बार जांच रिपोर्ट आ जाएगी, जो दोषी होगा उस पर पूरी कार्रवाई की जाएगी और भविष्य में फिर से ऐसी घटना ना हो। क्योंकि आपने बताया कि कोई तस्वीर आपको भेजी गई है जिसमें क्रैक आया है, इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि क्षतिग्रस्त स्पैन को तोड़कर नए सिरे से तैयार किया जाएगा। तो भविष्य में ऐसी कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया। दावा की विधानसभा में बार बार भरोसा दिया गया कि सब ठीक है, लेकिन उस भरोसे के साथ ही अब जनता का पैसा और जनता के लिए तैयार होता पुल, दोनों ने जल समाधि ले ली। तेजस्वी यादव फिर से भरोसा ही देते हैं। उसको लेकर के हम सब लोग आशंका में थे, शक में थे कि भाई इसकी पूरी तरीके से, चाहे स्पैन हो, स्ट्रक्चरल हो, सारी सेगमेंट्स की जो है हम लोग जांच करा लें, उसके बाद जो हम लोग कोई कदम उठाएं। हमने नवंबर में रिव्यू मीटिंग भी की थी पथ निर्माण विभाग की, जिसमें हम सब लोगों ने निर्देश दिया था कि इसकी जांच होनी चाहिए। भरोसा वो घुट्टी है जिसे देकर अपने ऊपर उठते सवालों से बचा जा सकता है। जनता फंसती है, सबूत के साथ देखिए। एक तस्वीर तब की जब अप्रैल में पुल का एक हिस्सा गिरा था। तब दावा हुआ था कि 100 फीट का स्लैब पुल का गिरा। दावे तो तब भी हुए, भरोसा तब भी दिया गया, लेकिन क्या हुआ? अब उससे दोगुना हिस्सा गंगा में गिर गया। भरोसा नहीं, अब जनता को एक्शन चाहिए। ऐसा एक्शन जो नजीर बने, सिर्फ पुल बनाने वाली कंपनी पर ही नहीं, पुल में दरार की जानकारी के बाद सिर्फ भरोसा देने वालों पर भी।
भागलपुर में गंगा नदी पर ताश के पत्तों की तरह पुल गिर गया। इस पुल का निर्माण का काम SN सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी कर रही थी, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि यही कंपनी बिहार में कई और भी पुलों का निर्माण कर रही है, लेकिन अब तक इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया। हमारे संवाददाता रोहित सिंह ये बता रहे हैं कि वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो इस कंपनी के हवाले हैं और आखिर क्यों इसी कंपनी को अधिकतर निर्माण के प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं या दिए जाते हैं। खगड़िया और भागलपुर को जोड़ने वाला गंगा नदी पर बन रहा निर्माणाधीन पुल जब कल ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गंगा नदी में समा गया तो उसके बाद सही सवाल खड़े होने लगे हैं उस कंस्ट्रक्शन कंपनी पर जो इस पुल का निर्माण कर रहा था। दरअसल इस कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम है SP सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी। और अगर हम इसके इतिहास पर जाएं, खासकर बिहार में जो ये काम कर रहा है, तो जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता पर आसीन हुए हैं उसके बाद से ही बिहार के ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका काम इसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है। और इस वक्त हम दरअसल मौजूद हैं पटना के गांधी सेतु पर। ये दरअसल ये पुराना गांधी सेतु है जिसका रिनोवेशन का काम जो है एक दूसरी कंपनी ने 2 साल पहले पूरा किया था, लेकिन इसी के समानांतर एक नया पुल जो है वो इस वक्त निर्माण उसका चल रहा है। सरकार ने एक नए पुल बनाने का काम जो है वो SP सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपा है और आप देख सकते हैं किस तरीके से पुराने गांधी सेतु के बगल में इस वक्त नए गांधी सेतु का निर्माण SP सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है इस वक्त कर रही है। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत तकरीबन 3000 करोड़ है। और यही नहीं, पटना में एक और पुल का निर्माण हो रहा है जो JP सेतु है जो गंगा नदी पर है, उसके समानांतर भी एक नया पुल जो है वो बनाया जा रहा है। उसकी लागत भी 3000 करोड़ रुपए है और उसका